नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, है ना। और वीडियो शुरू हो चुकी है। तो आज है हमारा रीजनिंग का सेट नंबर कौन सा? 42 43 है ना। हाँ, 43 नंबर सेट है आज हमारा। अब तक हम 42 सेट कर चुके हैं और जिसमें हम 840 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रीवियस ईयर DSSB बॉर्डर के लगा चुके हैं। और जिन्होंने वो 840 क्वेश्चन करे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि उनको आने वाले एग्जाम में रीजनिंग में दिक्कत नहीं आने वाली है ना। और अपने आप को और अच्छा करने के लिए आगे भी सेट कंटिन्यू रखें। अब जो बच्चे पहली बार इस वीडियो में जुड़े होंगे उनको बता दूं, ये जो रीजनिंग के PYQ सेट हैं ये चल रहे हैं बॉर्डर के, ठीक है। और ये आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट और आपके MTS प्यून जो भी जिसमें भी आपका DSSB में यानी एनी अदर एग्जाम में आपका रीजनिंग आती हो उसमें आपके बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और इस रीजनिंग के सेट को शुरू करने से पहले एक दो बात, वो है पहली कि आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, पुराने बच्चों को पता होगा। और सेकंड है आपको ABCD लिख लेनी है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो ABCD लिख लेनी है। और थर्ड बात यह है कि गिव अवे चल रहा है चैनल पे। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने उसका सही जवाब लगातार 10-15 दिन तक दिया वीडियो में तो मैं आने वाली वीडियो से इसमें उसका नाम और प्राइस अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो अब तक 2 ही बच्चे हैं जो अब तक मुझे कंटिन्यू दिखे हैं, तो उन्हीं की जीतने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक। चलो, तो ऑल कार्स आर वैन, ऑल कार्स आर वैन एंड ऑल कार्स आर ब्लू, ऑल कार्स आर ब्लू, तो इसी के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, है ना। अब इसने क्या पूछा है? ऑल वैन्स आर ब्लू, ऑल वैन्स आर ब्लू नहीं, सम वैन्स आर ब्लू होगा। और सम वैन्स आर नॉट ब्लू, बिल्कुल सम वैन्स आर नॉट ब्लू। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि ऑल वैन आर ब्लू है ना, तो नीदर कंक्लूजन 1 और नीदर कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। ऐसे ही इसका डायग्राम बनेगा, है ना। वजह से मैं 18 डायग्राम का ही खेलता, अगर आपने डायग्राम बना लिया था तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये इसका डायग्राम बनेगा और कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको ABCD की जरूरत पड़ेगी, है ना। D से 2 स्किप करके आ जाएगा G से 2 स्किप करके आना चाहिए था J, पर आ रहा है K। और हमें ऑड वन डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज ही बताना है, तो यहाँ पे K हमारे उसमें खटका, है ना। G से 2 स्किप करके J आना चाहिए था और J से 2 स्किप करके M आना चाहिए था, तो M है। M से 2 स्किप करके P है, तो ये बाकी सारी चीज़ ठीक है। ये KMR ही अलग चल रहा है मार्केट से, तो इसको बाहर कर दो ऑड वन आउट के तहत, ठीक। इफ टाइगर कह रहा हूँ, इफ टाइगर इज कॉल्ड पैरेट, पैरेट इज कॉल्ड टर्टल, टर्टल इज कॉल्ड रैट, रैट इज कॉल्ड डॉग, डॉग इज कॉल्ड शीप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड। तो भाई इन सब में से बर्ड क्या है? बर्ड है पैरेट, है ना। एंड पैरेट इज कॉल्ड टर्टल, तो हम बर्ड को क्या बोलेंगे? टर्टल, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई। इसने क्या पूछा? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड, तो बर्ड तो पैरेट होता है, पर यहाँ पे लिखा है पैरेट इज कॉल्ड टर्टल, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टर्टल। और ऑप्शन में भी वैसे आप देखोगे तो पैरेट है भी नहीं, है ना। तो अगर आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा ही मूर्ख होगा वो भी गलत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर कोई और अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ तो हो सकता है एक ही क्वेश्चन होमवर्क में हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। इसका मेरे को विद रीजन, ठीक है, क्योंकि आंसर तो आपको पता है इसका, विद रीजन आपको मुझे कमेंट में बताना होगा क्यों है। जैसे 2-3 बच्चे, अगर आप पहले के सेट देखोगे तो 2-3 बच्चे विद रीजन आंसर बताते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे फटाफट बता दो। अपना स्क्रीन एक बार स्टॉप करके देख लो ये क्वेश्चन और मुझे आंसर कमेंट में बता दो। आओ ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। सुमित इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ही स्टडीज GS, हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। 7 सब्जेक्ट हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। भाई 7 दिन लड़का पढ़ रहा है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले रहा है। इसकी नहीं लगेगी सरकारी नौकरी तो किसकी लगेगी, आप ये बताओ, है ना। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में पढ़ता हो। ही स्टडीज हिस्ट्री ऑन मंडे, तो पहले तो डेज लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना।
तो भाई मंडे को तो लड़का हिस्ट्री पढ़ रहा है, हफ्ते की शुरुआत ही हिस्ट्री से कर दी है। और फिर बाद में क्या कर रहा है, ही स्टडीज 3 सब्जेक्ट बिटवीन हिस्ट्री एंड जीएस। तो भाई हिस्ट्री और जीएस के बीच में 3 सब्जेक्ट हैं, तो 1 2 3। तो भाई जीएस ये पढ़ रहा होगा लड़का फ्राइडे, जुम्मे के दिन, है ना। और अब क्या कर रहा है, अब वो जीएस तक हो गया। सुमित स्टडीज ओनली 2 सब्जेक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड मैथ। ठीक है भाई, इंग्लिश और मैथ के बीच में 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, अभी कोई सिलसिला है नहीं इनका तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ही स्टडीज जीएस एंड इंग्लिश ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। तो भाई जीएस और इंग्लिश वो एक साथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो जीएस के बाद इंग्लिश पढ़ा देते हैं उसे, हो सकता है पीछे भी हो सकती है, मैंने एक बार तुक्का बिठा के देखा है, हो सकता है आगे बैठा हो, है ना। और इंग्लिश और मैथ में 2 सब्जेक्ट का गैप था, 1 2, तो मैथ यहाँ पे आएगा फिर, है ना। अब ही स्टडीज ज्योग्राफी ऑन दी इमीडिएट डे बिफोर विच ही स्टडीज मैथ। ओके, तो भाई वो ज्योग्राफी पढ़ता है कैसे, मैथ से बिल्कुल एक दिन पहले, मैथ से बिल्कुल एक दिन पहले वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है ना। ही स्टडीज हिंदी वन ऑफ द डेज आफ्टर मैथ। मैथ के बाद वो हिंदी पढ़ता है, बट संडे को नहीं पढ़ता, संडे को हिंदी नहीं पढ़ता तो वो थर्सडे को पढ़ता होगा, है ना। अब बच्ची भाई वैसे हमारा तुक्का सही बैठ गया इंग्लिश को जीएस के बाद बिठाने का, है ना। और फिर वो संडे, अब इसने पूछा क्या है, ऑन विच डे डज सुमित स्टडी ज्योग्राफी। तो भाई ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहा है वो मंगलवार को, है ना। लेके बालाजी का नाम खरीदो भूगोल शुरू, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मीटिंग, इन एक मीटिंग में 7 एम्प्लॉयज है, आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं। और वो रो कहाँ देख रही है ये तो बता दो। इन 7 रो पेपर सिटिंग इन अ रो, भाई रो नॉर्थ में देख रही है साउथ में देख रही है, ये तो इन्होंने बताया नहीं, तो हम नॉर्थ में मान लेते हैं, ठीक है। आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू है इसके लेफ्ट में आर है, ठीक है। बट टू दी राइट ऑफ एस, पर एस की राइट में है, ठीक। P इज दी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो P Q के राइट में है। U इज सिटिंग द राइट ऑफ T बट टू द लेफ्ट ऑफ S, तो जो U है वो S के लेफ्ट में बैठा है और T के राइट में बैठा है, ठीक है। V इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ T, तो V T के लेफ्ट में बैठी है। देन फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, मिडल में 3 यहाँ से हट गए, 3 यहाँ से हट गए, बीच में आ गया S, S क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो भाई इससे हमें ये भी पता चल गया कि अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि फेसिंग नॉर्थ है या साउथ है, तो हमको नॉर्थ ही मान के चलना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, मैं भी इसको होमवर्क दे सकता था, पर अगर मैं सारे अच्छे लेवल होमवर्क में दे दूंगा तो आप कहोगे भाई आपका फिर फायदा क्या है कराने का, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। भाई देखो 256 289, आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं आपका क्या लॉजिक निकलता है ना। तो भाई इस क्वेश्चन में जो लॉजिक आपने लगाया होगा, मेरे को नहीं पता आपने क्या लॉजिक लगाया होगा, है ना। पर इस क्वेश्चन में लॉजिक पता है क्या है, इस क्वेश्चन का लॉजिक है 256 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपने अब तक स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगाया तो 256 होता है 16 का स्क्वायर, है ना। 289 होता है किसका, 17 का स्क्वायर। और 384 होता है 18 का स्क्वायर। अब आप सोचो कि भाई तो नेक्स्ट 19 का स्क्वायर होना चाहिए, भाई पर 19 का स्क्वायर होता है 381, ठीक। पर 381 तो यहाँ ही नहीं, 381 होता है या 361 होता है 19 का स्क्वायर, यार मेरे को भी इतना याद नहीं, 61 होता है भाई, सॉरी, है ना। 361 होता है 19 का स्क्वायर, वही मैं कहूँ 381 तो बहुत नजदीक हो गया, पर 361 तो है ही नहीं, है ना। फिर आपका 20 का स्क्वायर आता है कितना, 400। फिर आपका 21 का स्क्वायर आता है कितना, 441। तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास न 361 है, और ये सारे नंबर स्क्वायर नहीं है, जो नंबर स्क्वायर है वो है 441। तो मतलब इसमें स्क्वायर है चारों,
अब वही आपको लगाना था कि ये तीनों स्क्वायर है तो अगला नंबर भी स्क्वायर होगा, और इन चारों में से सिर्फ एक ही नंबर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर आने चाहिए, मुझे भी आते हैं, और वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था 81 और 61 में। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, 3 से 31 कितने का गैप है? 27 का। ठीक, 31 से 58 कितने का गैप है? फिर 27 का। तो इससे हमें ये पता चला कि सब में 27 का गैप है, तो 112 में 27 जोड़ दो, 9 3 1, 139। 139 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में। इसको लगाकर आगे चले जाओ, है ना। आओ भाई ये कर लो, ये पता नहीं क्या है। रेफर टू द फॉलोइंग नंबर लेटर एंड सिंबल सीरीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थ्री ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर अलाइक इन अ सेम मैनर, सेम कह रहा हूँ, सम मैनर, एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, तो भाई ये 9C6 देख लो यहाँ पे आप, ये जो C है इसको उठा के 9 और 6 के बीच में कर दिया गया है। फिर ये वाला पैटर्न ढूंढो, SBL, ये रहा। इस B को उठा के डॉलर और L के बीच में कर दिया गया है। SF4 देख लो, इस F को उठा के S और 4 के बीच में कर दिया गया है। अब अगर आप ये देखोगे ना तो ये चीज यहाँ है ना, और इसमें एक एक नंबर का गैप है O का, और इसमें इसके बाद ये है, तो ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है ना ये पैटर्न, है ना, तो इसलिए यही हमारा ऑड वन आउट से बाहर होगा। चले नेक्स्ट। Aditi ranks third from the top and 27th from the bottom. How many students are there total? भाई इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल बटन वाली, है ना। तो टॉप से तो वो थर्ड पे है, बॉटम से 27 पे है, -1 करेंगे, 30 - 1 29 टोटल बच्चे हैं ऑप्शन नंबर 2 में। अगर ये फॉर्मूला आपको पता था तो आप कर लेते, नहीं तो आप फंसे रह जाते, है ना। चलो नेक्स्ट, फाइंड द ऑड लेटर क्लस्टर पेयर, है ना। KMO, RTV, ACE, DFH, तो ये मैं बताना है। तो भाई KMO देख लो, K से एक छोड़ के M है, M से एक छोड़ के O है ना। PRT, P से एक छोड़ के आ रहा है, वो भी आगे ही जा रहा है, पर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो सेकंड को देखते हैं हम। RTV आगे की तरफ को बढ़ रहा है वो, है ना, आगे की तरफ को बढ़ रहा है RTV एक छोड़ के, और IGE में पीछे की तरफ आ रहा है अब एक एक छोड़ के। तो इन तीनों में ये वाली सीरीज आगे की तरफ जा रही है, ये वाली सीरीज पीछे की तरफ आ रही है ना, पर इसमें ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, इसलिए ये ऑड वन आउट से हमारा बाहर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। भाई इसके लिए आपको वो लिखना पड़ेगा यार, ABCD ना, तभी आपको समझ आएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे की तरफ पीछे की तरफ। अब ये देख लो भाई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, डराने वाला, किसी बच्चे को नहीं आता ना वो सीधे स्किप करके आगे चला जाएगा, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये कंडीशन पढ़नी होती है। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एंड द थर्ड लेटर इज वोवल, थर्ड लेटर वोवल है, तो बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट से ही आंसर सॉल्व हो जाएगा। देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड, सिर्फ उन्हीं के कोड्स इंटरचेंज होंगे, देयर कोड बोला उसने, है ना, तो M की जगह U आएगा, U की जगह M आएगा। तो भाई अब सबसे पहले यहाँ पे U आएगा, तो U का कोड क्या है? U का कोड है डॉलर, तो डॉलर किस में है? डॉलर है फोर्थ में, ये देख लो, है ना। फिर एट द रेट, N का कोड क्या है? एट द रेट कहाँ है? N ये रहा, एट द रेट उसका। फिर 3 M आएगा यहाँ पे, अब M का 3 है क्योंकि उनकी पोजीशन इंटरचेंज हुई थी, है ना। अब बाकी सबकी पोजीशन सेम रहेगी, तो आप उसको कोड करके मैच कर लो, बाकी सब सेम है, बस इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हुई थी। भाई सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक से करते हैं। दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, आपको पता तो हो अगर आप दिल्ली के हो, है ना, 17 तारीख की सुबह 5:30 बजे, बड़ा तगड़ा अर्थक्वेक था भाई। तो ये हाइग्रोमीटर मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, इसके नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, हाइग्रो है ना ह्यूमिडिटी, और प्रेशर, प्रेशर आपको सबको पता होगा, यूनिट पास्कल वगैरह, डेंसिटी, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने वाले को बोलते हैं रिचर स्केल, है ना। तो अब आप मुझे उसको, अब आपको मुझे बताना है कि प्रेशर, करंट और डेंसिटी को हम किस में नापते हैं, ठीक है। चलो 16 Q मीन्स +4
जे माइनस टी का क्या है, टी इंटू 5, फिर है जे मीन्स माइनस 72, के मीन्स डिवाइड, तो ये जाएगा 9 पे, माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा 20 और प्लस 16, तो 36 में से 9 गए तो आ जाएगा आपका, 36 में से 9 गए तो आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर 2 है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये देख लो भाई, पहले नंबर देख लो, नंबर सॉल्व कर लेंगे। 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, तो ये 20 वाले काट दो, 18 वाले होंगे। ए सी एक छोड़ के, ए बी छोड़ के सी है, फिर आपका सी से डी छोड़ के ई है, फिर ई से एफ छोड़ के होगा क्या, जी, तो जी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके श्याम ने मोहन से कहा, शी इज द वाइफ, शी इज द वाइफ ऑफ माई ग्रैंडसन, ऑफ माई मदर, ऑफ माई मदर, मेरी मदर मतलब मेरी मम्मी का ग्रैंडसन कौन होगा, पोता, तो वो जो पोता होगा मेरा बेटा होगा, और उस बेटे की वाइफ कौन होगी, मेरी बहू, तो हाउ इज श्याम रिलेटेड टू डैट गर्ल, तो मैं अपनी बहू का क्या लगूंगा, फादर इन लॉ, ससुर, है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, अपने से रिलेट करके, अगर आप वैसे ही करते रहोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। Among the following words, which one will become second if they are arranged as per their order in the English dictionary? इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से लगाना तो TREA तो सब में ही कॉमन है, सबसे पहले आएगा C, फिर आएगा आपका S, तो सेकंड पे उसने पूछा था S, फिर ये बाकी आपका थर्ड पे, ये आपका फोर्थ, ठीक, ऐसे ही लगे मैं ये 1 2 3 4। चलो नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या बताना है, विच फिगर डज नॉट बिलोंग टू डैट ग्रुप, ठीक है भाई कर देंगे। भाई ये देखो, ये दोनों गोले आमने सामने हैं, ये दोनों गोले आमने सामने हैं, ये दोनों गोले आमने सामने हैं, ये दोनों यहाँ पे हैं, तो इसी को हम मेरे हिसाब से तो ऑड वन आउट से यही बाहर होना चाहिए फिर, है ना, और हो भी यही रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप बता देना भाई, सिंपल डिवाइड करना है ना, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने थे, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए हैं, एक मेरे ख्याल 4th था, एक 19 है ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, सिंपल डिवाइड करना है, आप डिवाइड कर देना, और उसका आंसर कमेंट में क्या बताओगे, वैसे आप तो है ही यहाँ पे, है ना। 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग दिस सेंटर, ठीक है भाई 5, ओहो क्वेश्चन को भी पता है कि आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जाऊं, 1 2, तो भाई ये हो गए आपके 5, है ना, ये 5 हो गए आपके PQRS। P इज सिटिंग द राइट ऑफ Q, तो पहले Q बिठा दो कहीं भी, इसके राइट पे बैठा है P, ठीक है। R इज सिटिंग बिटवीन S एंड T, तो इन 3 के बैठने की जगह यही है, तो R तो यही बैठेगा पक्का, अब S और T देखना है कहाँ बैठेगा। R इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ S, तो भाई S यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये यहाँ देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट यही होगा, है ना। वेयर एज Q इज सिटिंग राइट ऑफ S, ठीक है भाई ये भी ठीक है। हु इज सिटिंग द लेफ्ट ऑफ T, T की जगह बैठने की यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट होगा ये, लेफ्ट ऑफ T में बैठी है हमारी P, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ख़त्म होते हैं, और आपसे मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में पूछे हैं, उसका आंसर मुझे दे दीजिएगा, ताकि मुझे विनर डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।